तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ढेर सारे कन्फ्यूजन होते हैं दोस्तों। तो आज उसी पार्ट ऑफ स्पीच का मैं एक प्यारा सा कन्फ्यूजन आप सभी के लिए लेकर के आया हूं दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही प्यारा टॉपिक है दोस्तों, बहुत बढ़िया समझ में आपको आने वाला है दोस्तों। चलिए आज का कन्फ्यूजन क्या है, आइए एक नज़र डालते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पर लिखा है वर्ब, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा वर्ब को अगर देखें तो ये दो तरीके से हमारे सेंटेंस में नजर आता है दोस्तों। पहला लिंकिंग वर्ब, आप यहां से देख सकते हैं लिंकिंग शब्द बना है लिंक से दोस्तों, और लिंक का मतलब आप सभी जानते हैं जोड़ना। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं जोड़ना। और वैसे भी बता दूं लिंकिंग वर्ब होता है दोस्तों जो नॉन एक्शन होता है, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, नॉन एक्शन नहीं होता है, परंतु ये सेंटेंस में स्टेट बताता है दोस्तों। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, ये सेंटेंस में स्टेट बताता है। स्टेट मतलब अवस्था को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। हालांकि एक वीडियो मैं आपके सामने फिर से कभी अपलोड करूंगा कि लिंकिंग वर्ब एक्चुअल में क्या होता है, मेन वर्ब एक्चुअल में क्या होता है, ताकि सारा कंफ्यूजन से लिंकिंग दोस्तों वहां से आपका दूर हो जाएगा। बस इस वीडियो में बस आप इतना ही समझिए कि लिंकिंग वर्ब वह वर्ब होता है जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, यानी नॉन एक्शन, जिसको हम नॉन एक्शन कहेंगे वो लिंकिंग वर्ब होगा दोस्तों। नॉन एक्शन होगा ही, इसके साथ साथ तो स्टेट बताता है, वो उस चीज की अवस्था के बारे में बात करता है, जो अवस्था बताता हो जिसमें कोई एक्शन ना होता हो, लिंकिंग वर्ब होगा। लेकिन सेकंड पोजीशन की बात करूं तो मेन वर्ब वह होता है दोस्तों जिसमें एक्शन होगा, ACTION, जिसमें एक्शन होगा दोस्तों। जी हम माफ कीजिएगा, यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एक्शन। वह वर्ब जो एक्शन बताता हो, एक्शन का मतलब दोस्तों ऐसा कार्य जिसको करते वक्त आपका शरीर हिलने डुलने लगता हो। जी हाँ, एक्शन वही होगा जिसमें आपकी बॉडी में कंपन होने लगेगा दोस्तों। तो सेंटेंस में जो भी वर्ब दिया होगा वो अपने आप में एक कार्य होता है। यदि उसमें कोई एक्शन है दोस्तों, यदि उसमें कोई एक्शन है तो समझ लीजिएगा दोस्तों वो मेन वर्ब है। बस मुझे बताना यही है दोस्तों कि यदि सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब है तो उसके साथ हमेशा एडजेक्टिव आएगा, और यदि सेंटेंस में मेन वर्ब है तो उसमें हमेशा एडवर्ब आएगा। अच्छा दोस्तों, एडवर्ब कैसे पहचानोगे? बहुत आसान है दोस्तों। एडवर्ब का मतलब यदि किसी भी एडजेक्टिव में, ध्यान दीजिएगा दोस्त, यदि किसी एडजेक्टिव में दोस्तों हम जोड़ने का प्रयास करते हैं यलवाई को जोड़ने का प्रयास करते हैं ना दोस्त, तो बस इतना दिमाग में रख लीजिएगा कि वो 100% एडवर्ब होगा। जी हाँ दोस्तों, वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना होगा। किसी भी एडजेक्टिव में यदि मैं यलवाई को जोड़ दूं तो वो एडवर्ब होगा, और यदि यलवाई नहीं जुड़ा हो तो एडजेक्टिव होगा। हालांकि कुछ ऐसे भी वर्ड हैं दोस्तों जिसमें यलवाई जुड़ा हो, वो एडजेक्टिव का भी काम करता है, लेकिन उसको हम किसी अलग वीडियो में पढ़ेंगे। बस इस वीडियो में आप इतना ही जानिए कि किसी एडजेक्टिव में यदि एलवाई जोड़ देंगे तो वो एडवर्ब होगा। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब होगा यानी वो एक्शन बताएगा तो उसमें हम एडवर्ब का यूज करेंगे, और यदि सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब होगा यानी कोई एक्शन नहीं होगा, जिसमें सिर्फ स्टेट बताया जाएगा, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा, उसके बाद जो चीज आएगा वो दोस्तों एडजेक्टिव होगा। यही कंफ्यूजन आप अपने दिमाग से दूर करिए। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा क्या गया? जी हाँ, आप यहां से देख सकते हैं, लिखा है आई एम गुड अव्वल। आप देख सकते हो दोस्तों, इस सेंटेंस में आई की बात करो तो आई एक सब्जेक्ट है, लिखा है आई एम गुड और वेल। गुड या वेल, पहले एक चीज बता दूं, इस सेंटेंस में गुड की बात करूं दोस्तों, गुड की बात करूं तो ये एक एडजेक्टिव है। जी हाँ दोस्तों, गुड की बात करूं तो ये एक एडजेक्टिव है। अब आप लोग कहेंगे सर जी इसमें तो कहीं यलवाई वाला शब्द नहीं है। जी हाँ, यलवाई नहीं है, यल तो है दोस्त। ऐसा भी कुछ नहीं है। फिलहाल बस इतना समझिए कि गुड ये स्पेसिफिक वर्ड है, कुछ चीज़ों में बिना यलवाई के ही एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं, तो वो उन दोनों में से गुड और वेल एक है बेटा। तो अगर गुड लिखा है तो वो एडजेक्टिव होगा, और अगर वेल है तो इस वेल की बात करूं दोस्त तो वेल यहाँ पर एडवर्ब है। जी हाँ, बाकी यलवाई जहां भी दिखे वो अपने आप में एडवर्ब है। इन दोनों में मैं बता रहा हूं कि यदि गुड है तो वो एडजेक्टिव होगा, और यदि वेल है तो वो एडवर्ब होगा। तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है दोस्तों, आई एम गुड और वेल। मैंने कहा ना यदि लिंकिंग वर्ब होगा तो एडजेक्टिव आएगा। अब इन दोनों में से एडजेक्टिव गुड है और वेल एडवर्ब। अब इस सेंटेंस में यहां पर आप देखिए एम, अगर इस एम की बात करो दोस्तों तो सबसे पहले आप खुद देख लीजिए एम यहां पे लिंकिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। मैंने कहा आई एम, मैं हूं, मैंने कहा दोस्त मैं हूं। अब अगर कोई चीज है तो इसमें कोई एक्शन थोड़े ना होगा दोस्तों। मैंने कहा यह संसार है तो संसार में कोई एक्शन है दोस्त? नहीं। मैंने कहा यह मोटरसाइकिल है तो यहां पे मोटरसाइकिल में कोई एक्शन नहीं है। लेकिन यदि मैं कहूं कि मोटरसाइकिल चल रही है
तो यहाँ पे मोटरसाइकिल के द्वारा चलने की अगर बात करूँ दोस्तों तो इसमें एक्शन है। मैं हूँ तो इसमें कोई एक्शन नहीं है। मैं चल रहा हूं तो इसमें एक्शन है दोस्तों। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा आई एम, मैं हूं, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये नॉन एक्शन दोस्त, ये एक अवस्था बता रहा है। इसका मतलब यहां पर अगर इस एम की बात करूं तो ये जो एम शब्द है यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है। एलवी का मतलब दोस्तों, एलवी का मतलब लिंकिंग वर्ब, यहाँ पर एम लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद दोस्त क्या होगा, एडजेक्टिव। तो आप देखिए गुड एक एडजेक्टिव है और वेल एक एडवर्ब है, यानी इन दोनों में आप खुद बता दीजिए गुड लगाऊं या वेल लगाऊं, आंसर दीजिए दोस्त। हाँ, आपका बहुत अच्छा आंसर आया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। यानी इस सेंटेंस में वेल को कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा आंसर, यानी आई एम गुड कहना ज़्यादा सही होगा, आई एम वेल कहना गलत होगा। यहाँ पर वेल का यूज करना गलत होगा, लेकिन गुड का यूज करना एकदम सही होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गुड होगा, आई एम गुड कहना सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, आई वॉज, मैं था, फिर से वही काम। इसमें कह रहा कि मैं था, अगर कोई इंसान कहीं है, आप अपने घर पे हैं तो कोई ज़रूरी है कि जहां आप बैठे उस समय आपके शरीर में कोई एक्शन हो रहा हो, नहीं। बस इतना समझिए, ये अवस्था को बता रहा है, आपकी स्थिति को बता रहा आप कहाँ हैं। तो यहाँ पर भी वाज की बात करो दोस्तों, तो यहाँ पर भी वाज अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है। और मैंने कहा ना लिंकिंग वर्ब ये आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है। लिंकिंग वर्ब के बाद दोस्तों क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। जी हाँ, यहाँ एडजेक्टिव आएगा और अगर मेन वर्ब होगा यानी एक्शन होगा तो एडवर्ब आएगा। आप यहाँ देखिए, देखो इसमें एलवाई जुड़ा है, अगर इसमें एलवाई जुड़ा है दोस्तों तो ये एडवर्ब होगा, और यहाँ पे देखिए कोई एलवाई नहीं जुड़ा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव होगा। और वाज यहाँ पे क्या है दोस्तों, लिंकिंग वर्ब। आप यहाँ देख सकते हो वाज यहाँ लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के ठीक तुरंत बाद हमें एडजेक्टिव की जरूरत होती है दोस्तों, अर्थात यहाँ साइलेंट कहना सही होगा लेकिन साइलेंटली कहना गलत होगा। यानी आई वाज साइलेंट एकदम अप्रोप्रिएट आंसर है दोस्तों, लेकिन आई वाज साइलेंटली कहना गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपके सामने एक अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। फिर से लिखा है, देखिए आई ड्रोव, यहाँ दोस्तों ड्राइव मतलब होता है चलाना, और ड्राइव का ये सेकंड फॉर्म है दोस्तों, ड्रोव। ड्राइव मतलब होता है चलाना, ये सही है, लेकिन यहाँ ड्राइव का सेकंड फॉर्म ड्रोव है। एक चीज़ बताइए दोस्त, अगर आप किसी भी व्हीकल्स को या कोई भी वाहन आप चलाते हो तो यकीनन आपकी बॉडी में कुछ कंपन होगा, आपका हाथ हिलेगा, पाँव हिलेगा, कुछ ना कुछ आप मूव करेंगे ना दोस्तों। तो मैंने कहा ना, इस ड्रोव की बात करो तो इस ड्रोव में एक्शन है, यानी यहां पर अगर इस ड्रूव की बात करो दोस्तों, अगर यहां पर इस ड्रूव की बात करो दोस्तों तो ये ड्रूव अपने आप में एक मेन वर्ब है। और मैंने कहा ना मेन वर्ब होगा तो उसके बाद एडवर्ब आएगा। एडवर्ब कहने का मतलब यलवाई, तो आप खुद देख लीजिए यहाँ साइलेंट है और यहाँ यलवाई वाला साइलेंट है, यानी आप खुद बताइए ड्रूव के साथ ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, और ड्रूव एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब आएगा। तो आप खुद बताइए यलवाई एडवर्ब होता है और बिना यलवाई एडजेक्टिव होता है, तो ड्रूव के बाद एडजेक्टिव लगाऊं या एडवर्ब लगाऊं, आप खुद देख लीजिए, मेन वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा, अर्थात यहां का अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा दोस्तों, साइलेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्या लिखा है, सी वेंट होम, हैप्पी या हैप्पीली, खुद देख लीजिए, यहां एक नया शब्द आया वेंट। वेंट का मतलब दोस्तों क्या होगा बताइए, जाना नहीं, गया। जी हाँ दोस्तों, गया, पास्ट फॉर्म है ये गो का। दोस्तों वेंट मतलब गया। अब एक चीज खुद बताइए, आप जहां बैठे हो वहां से अगर आप कहीं जाते हो तो आपका पांव हिलेगा ना दोस्तों। तो मैंने कहा ना, जिस वर्ब में एक्शन होगा वो मेन वर्ब होगा, यानी कोई इंसान कहीं जाएगा तो उसमें एक्शन होगा, यानी यहां मेन वर्ब की बात करूं तो इसमें एक्शन होगा। और अगर दोस्तों इसमें एक्शन है यानी ये यहां पर मेन वर्ब है दोस्तों। अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा, जिसमें यलवाई होगा वो एडवर्ब होगा। यानी दोस्तों हमें जहां तक लगता है ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर हैप्पी होगा, ये कहना सही होगा और ये कहना गलत होगा। इसमें साइलेंट गलत था दोस्तों। तो मैंने आपको क्या बताया, हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपके लिए 3 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहा हूं दोस्तों, प्लीज़ इसको सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा दोस्तों। ये बहुत से प्यारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इन तीनों का आंसर दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ सॉल्व करके जरूर भेजिएगा दोस्तों। और मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो हमारा आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, बहुत प्यारा लगा होगा। यदि आपको मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फिर से मैं मिलूंगा आपके सामने एक और नए कंटेंट के साथ दोस्तों, एक और नए लेक्चर के साथ दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स।